इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितनी वैल्यू रहती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इस डायरेक्शन में, एक माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो यहां से फोर्स कितना लगेगा क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, QE। नेगेटिव चार्ज है तो जरूर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इसके ऊपर, और अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो Q इंटू ई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m और चार्ज इसके ऊपर माइनस ई। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके ऊपर इसका वेट बैलेंस करना है, तो हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है। देखो, इसका मास m है तो इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करवा दूं, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पे, वो कहां एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, Q इंटू ई, तो चार्ज E है, E इंटू ई, इतनी फोर्स लगेगी। अगर इसका वेट बैलेंस हो रहा है यहां पे इस पोजीशन पे, तो फोर्स की वैल्यू और जो वेट है इसका mg दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसका वेट बैलेंस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, mg बाई ई। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करवा देते हैं तो इसका वेट यहां पे बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रॉड है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज है, इस रोड की जो लेंथ है वो L है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस रोड से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस रोड से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे आपको इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखो, हमें जो बेसिक फॉर्मूला पता है वो क्या था कि ये Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी रहती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चार्ज पूरी रोड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे देखेंगे। हम क्या करते हैं कि इससे x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस की रोड सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर चार्ज dq रहेगा, एक छोटा चार्ज dq रहेगा। अब इस dq की वजह से x डिस्टेंस पे जो P पॉइंट है वहां पे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE रहेगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, k dq बाई एक्स स्क्वायर, k dq बाई एक्स स्क्वायर। अब ये छोटी से ये जो छोटा सेगमेंट था dq, इसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई P के ऊपर, k dq बाई एक्स स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इस पूरी रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी P पे, उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। d का इंटीग्रेशन E, और जो इसकी लिमिट्स रहेंगी, देखो रोड की लेंथ यहां से A से A प्लस L तक है,
तो इसकी लिमिट क्या होगी, a टू a प्लस एल। यहाँ से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ 1/x², एक सेकेंड, ये डी क्यू है, लैम्डा क्या होगा, डी क्यू बाई डी एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी क्यू कितना आ गया बच्चे यहाँ से, लैम्डा डी एक्स। इस डी क्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो डी का इंटीग्रेशन तो ई हो जाना है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस एल के डी क्यू की जगह क्या रखेंगे बच्चे, लैम्डा डी एक्स अपॉन x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से रही कांस्टेंट टर्म के लैम्डा बार, यहां से अंदर बचेगा 1/x² dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इसकी वैल्यू क्या रहती है, -1/x। तो इसकी वैल्यू रही -1/x। लिमिट्स हैं इसकी a टू a प्लस एल, a टू a प्लस एल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो रही के लैम्डा -1/a प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ गई यहां से के लैम्डा a इंटू ए प्लस एल माइनस ए प्लस ए प्लस एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से फाइनली निकल के आ रही है के लैम्डा एल बाई ए इंटू ए प्लस एल, के लैम्डा एल बाई ए इंटू ए प्लस एल। ये रोड थी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इसके ऊपर। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पी पॉइंट पे निकालनी थी, उसके लिए हमने क्या किया, इससे एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स थिकनेस का सेगमेंट सिलेक्ट किया, इसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एक्स। तो यहां से जो फॉर्मूला लगाया था बच्चे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए टू ए प्लस एल के लिए, छोटे से सेगमेंट के लिए लिखेंगे वैल्यू को, और नेट वैल्यू के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए टू ए प्लस एल। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक स्क्वायर है, इसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, +q +2q -q -2q। इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। स्क्वायर का लेंथ L है। अब देखो, ये जो +2q है, देखो ये L है। पहले तो मैं इसका एक बार ज्योमेट्री एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ L है साइड की। तो ये टोटल जो डायगोनल की लेंथ रहती है √2L होती है, और जो हाफ डिस्टेंस होता है ये L/√2 होता है। अब देखो, अब ये सारे जो मिड पॉइंट है, ये वाले जो सेंटर है, ये हर एक चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, R ले लेते हैं इसको। +q इसको रिपेल करेगा, इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, कितनी रहेगी, kq बाई r², और इसको मैं E1 ले लेता हूँ। +2q इसको इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी k इंटू 2q बाई r², इसको मैं E2 ले लेता हूँ। E1 जो है बच्चे वो कितना है, kq बाई r², और जो E2 है वो कितना आया, 2kq बाई r², इतना रहा। अगर मैं E1 की वैल्यू को E ले लूं तो ये वैल्यू मेरी कितनी आई, 2e। -2q इसको अट्रैक्ट करेगा E3 से, और E3 की वैल्यू कितनी होगी, k इंटू 2q बाई डिस्टेंस r², 2kq बाई r²,
इतनी वैल्यू रहेगी, और ये भी कितनी होगी 2e। अब माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे E4, और जो E4 है वो कितना रहेगा माइनस के क्यूब एक सेकेंड, के क्यू, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये भी E होगी। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं तो देखो, इस तरफ 2E, इस तरफ E, इस डायरेक्शन में 2E और इधर E। तो इस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे रहेगी, E इस डायरेक्शन में 2E माइनस E, और इधर 2E माइनस E, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, इसके बीच में, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहेगी ओ पॉइंट पे वो कितनी होगी, √2e। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल कितना रहता है बच्चे, परपेंडिकुलर है तो उनका जो रिजल्टेंट रहता है वो √2e होता है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू रहती है √a² प्लस b², और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, √a² प्लस a², √2a। तो वैसे ही E है और E है, दोनों के दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट इनके बीच में रहेगा √2e। इतना आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें यूनिफॉर्म इस तरीके से, इधर एक चार्ज क्यू है, इसको यहाँ पे रेस्ट पे रिलीज कर दिया, यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। अब इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया भाई, अब इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया भाई, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये आगे की तरफ जा रही है, ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगी। अब ये वेलोसिटी गेन करेगी तो लेट से वाई ट्रेवल करने के बाद इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। मुझे ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया यहाँ पे रेस्ट से, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा ये। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए, कितनी होगी। तो देखो इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करूं तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा चार्ज क्यू पे, चार्ज क्यू पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना एक्ट करेगा इस तरफ, QE, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने y, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी QEy। और काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास होगी, इनिशियली तो रेस्ट पे था 0, फाइनली अगर v वेलोसिटी ये गेन कर चुका है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ mv² होगी, -0, इनिशियल वाली 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, QEy, ये वैल्यू रहेगी काइनेटिक एनर्जी की। ये आंसर है इसका। अब इसको अगर काइनेमेटिक्स के बेसिक तरीके से देखें तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसका U कितना है, 0, U कितना है 0। अब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है इसकी वो कितनी हो जाएगी, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना एक्ट करेगा इस पे, QE बाय m, इतना रहेगा। U इसका 0 है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v² माइनस u² इक्वल टू 2as।
इसकी u तो 0 है, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है बच्चे इस पे, q इंटू ई बाई एम इंटू एस की वैल्यू कितनी है y, ये आ गया। v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चे 2q_e_y बाय एम। आंसर आ गया यहां से भी q_e_y। अगर मैं काइनेमेटिक्स के तरीके से चला, बेसिक काइनेमेटिक्स से, तो भी q_e_y, और वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट हो रहा था q_e_y। ठीक है, थैंक यू।